हेलो बच्चों। आज अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर नोड विश्लेषण प्रमेय को देखते हैं। इसमें अपन नोड विश्लेषण प्रमेय के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है। नोड पता ही आपको किसको कहते हैं, जहाँ पर दो या दो से अधिक प्रतिरोध जुड़ते हैं। कम से कम 3 होना चाहिए, जहाँ पे धारा क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे ये नोड है, तो इस नोड के अंदर क्या हुई, धारा बढ़ गई। यहाँ से I1 धारा करंट जा रही थी, तो I1 करंट, दो करंट I2 और I3 के अंदर बढ़ गई, तो इसको अपन संधि या नोड कहेंगे। ठीक है, तो नोड विश्लेषण प्रमेय इसी से जुड़ा हुआ है, और साथ में ये किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित है। ठीक है, और इसको अपन प्रवेश्यता से जोड़ते हैं। ठीक है, प्रवेश्यता, पहले प्रवेश्यता होती क्या है, पटक अपने शुरुआत के अंदर प्रवेश्यता को लिखते हैं वाई से, इसको अपन कहेंगे एडमिटेंस। ठीक है, ये जो होता है वो इम्पिडेंस का ऑपोजिट होता है। इम्पिडेंस क्या होता है, प्रतिबाधा, इम्पिडेंस। ठीक है, प्रतिबाधा जो होती है वो आर प्रतिरोध की तरह ही होता है। ठीक है, इसके अंदर ये भी कमांड होता है एक्स सी, और एक्स सी भी कमांड होता है। ठीक है, इसको अपन रूट के अंदर इस तरह से पढ़ चुके हैं 12th क्लास के अंदर। ठीक है, तो प्रवेश्यता जो है प्रतिबाधा का व्युत्क्रम है। ठीक है, और अपन इसका उपयोग कैसे करते हैं, इस नोड विश्लेषण प्रमेय के लिए अपन ओम के नियम को, जो होता है V इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये ओम का नियम होता है, इसको अपन आई जेड भी लिख सकते हैं। और विश्लेषण प्रमेय के लिए अपन इसी ओम के नियम को किस तरह से बदलेंगे, इसको अपन बदलेंगे। अपन ने देखा कि y इक्वल टू 1/z होता है। ठीक है, तो अपन इसको लिख देंगे v/z इक्वल टू आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इंटू वाई इक्वल टू आई। ये अपने लिए एक तरह से ओम के नियम का ही प्रवेश्यता रूप है। प्रवेश्यता रूप किसका, ओम के नियम का। ठीक है, अब अपन इसे गणित व्याख्या करते हैं। तो गणित व्याख्या किस तरह से करते हैं, गणित व्याख्या करने के लिए अपन एक परिपथ लेते हैं। ठीक है, एक सर्किट ले रहे हैं, इस सर्किट के अंदर अपने पास में ये प्रवेश्यता है, ये y1 प्रवेश्यता, ये y2 प्रवेश्यता, और ये y3 प्रवेश्यता लेते हैं अपन, और साथ में ये अपन y4 और ये y5 प्रवेश्यता जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये अपना कोई एक परिपथ है। इस परिपथ में अपन इसका ये वाला बिंदु हमेशा ग्राउंडिंग लेंगे, अर्थिंग लेंगे, जहाँ पे ई का मान रहेगा वो 0 रहेगा। बैटरी जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे ई का मान ई होगा। ठीक है, अब इसके अंदर अपन दो नोड मानते हैं, एक ए और एक बी। यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल है परिपथ का, वो ई माना जाएगा, और यहाँ पे ई बी माना जाएगा। ठीक है, अब अपन करंट फ्लो करवाते हैं, तो यहाँ से अपन है I1 करंट हो गई, ये I1 करंट यहाँ पे। ठीक है, अब ये करंट दो पार्ट डिवाइड हो गई, ये I2 और ये I3 करंट। ठीक है, और साथ में आगे यही I2 करंट आगे जाकर वापस दो पार्ट डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा I4, और ये हो जाएगी अपने I5 करंट। ठीक है, अब अपन इसके नोड विश्लेषण प्रमेय को अपन इसको सरल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन उपयोग करेंगे अपने ओम के नियम का, जो अपन ने परिवर्तित ओम का नियम बनाया है, आई इक्वल टू वी वाई। इस नियम का अपन उपयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये लागू करते हैं, पहले धारा के लिए I1 धारा निकालने के लिए। तो I1 धारा जो प्रवाहित हो रही है वो इस नोड पर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा। ठीक है, अपना फॉर्मूला कहता है आई बराबर वी इंटू वाई। तो जो वी का मान होगा वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे अपने देखेंगे ये प्लस से जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा हुआ है 0 से। ठीक है, तो ये ऊंच पे हो गया ई माइनस ई ए इंटू प्रवेश्यता कितनी है, वो y1 है। ठीक है, तो अपने पास में जो धारा का मान आया कितना आया, वो आया ई माइनस ई ए इंटू y1। ठीक है, अब अपन सेकंड निकालते हैं धारा I2। तो वो कहाँ फ्लो हो रही है, वो यहाँ पे फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में
दो हो जाएंगे ई ए और ई बी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ई ए माइनस ई बी, और साथ में जो धारा है, ठीक है, वो देखो यहाँ पे अपन किसको किस में से अंतर करेंगे, इसके लिए अपन देखेंगे कि धारा किधर से किधर बह रही है। तो अपन ई ए से ई बी बाहर है धारा, तो हाई वो इसका होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो अपन ई ए को ई बी से सेपरेट करेंगे और ये वाई टू हो जाएगा साथ में मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं आई थ्री धारा। तो आई थ्री धारा कहाँ पे फ्लो हो रही है, यहाँ फ्लो हो रही है, ये ई ए और जीरो वीवो के बीच में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो लेंगे होगा ई ए ऊँच वीवो हो गया माइनस जीरो इंटू वाई थ्री। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं आई फोर करंट। आई फोर करंट कहाँ पे है, आई फोर करंट ये अपने वाई फोर के अंदर से फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये भी ई बी और ये ई जीरो, तो ई बी माइनस जीरो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, और वो वाई फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अपन आई फाइव करंट लेंगे, वो ई बी और जीरो के बीच में रहेगी। तो आई फाइव करंट जो है वो रहेगी क्या, ई बी इंटू वाई फाइव। तो ऐसा करके अपन ने क्या किया, आई वन आई टू आई थ्री आई फोर और आई फाइव करंट निकाल ली। अब अपन किरचॉफ का करंट लो लगाते हैं। ठीक है ना, किरचॉफ करंट लो कहाँ लगाएंगे, के सी एल एट नोड ए पर। जैसे ए पर अपन संधि नियम लगाएंगे तो क्या कहेगा, आने वाली धारा आई वन इक्वल टू जाने वाली धारा आई टू प्लस आई थ्री। ठीक है, ये अपन ने पांच धाराएं निकाली, एक दो तीन चार और ये पांच धारा, और इस साथ में छठा अपन समीकरण निकाल दिया आई वन का। इसी तरह अपन केसीएल लगाएंगे, वो कहाँ पे लगाएंगे, एट नॉट बी पर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अपन केसीएल लगाएंगे, यहाँ करंट क्या हो जाएगी, आई टू इजक्वल टू आई फोर प्लस आई फाइव। ठीक है, ये अपना समीकरण सात हो जाएगा। अब अपने पास में जो आई वन और आई टू और आई थ्री और साथ में आई फोर और आई फाइव का जो भी मान है, उन सब मान को अपन रखते हैं। ठीक है, अपन समीकरण में रखेंगे, कौन समीकरण, ये रहे समीकरण, इसके अंदर मान रखेंगे और इन समीकरण को अपन सॉल्व करके ई ए और ई बी का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ई ए और ई बी का मान ज्ञात करने से अपने को फिर आई वन और आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव का मान निकल जाएगा। ये गणितीय रूप से अपन एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे अपन को समझ में आएगा कि किस तरह से होता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आगे नोड विश्लेषण प्रमेय के ऊपर एक गणितीय क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना, जिससे अपन को समझने में आसान रहेगी कि अपने पास में एक सर्किट है, सर्किट के अंदर ये 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आगे प्रवेशिता है, प्रवेशिता जिसको अपन लिख देंगे इसको वाई वन, ये 2 प्रति ओम है। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास में ये दूसरी प्रवेशिता हो गई वाई टू। ठीक है, और यहाँ पे अपन इसको इसका मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं 2 प्रति ओम, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं इसको भी 2 प्रति ओम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपने एक संधि ए मान लेंगे, और यहाँ पे जो प्रवेशिता होगी वाई थ्री, और इसका मान जो रहेगा अपने पास में 4 प्रति ओम मान लेते हैं। ठीक है, और आगे जाके एक संधि बन जाएगी ये बी। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रवेशिता रहेगी ये वाई फोर, इसका मान अपन वापस 4 प्रति ओम मान लेते हैं, और यहाँ पे वाई फाइव, यहाँ पे जो प्रवेशिता रहेगी उसका मान 3 प्रति ओम मान लेते हैं। ठीक है, और वापस ये परिपथ कंप्लीट हुआ, इसको अपन ने कर दिया ग्राउंडिंग, ई इक्वल टू जीरो। अब अपन वापस ओम का नियम अप्लाई करते हैं, कौन सा वाला, प्रवेशिता वाला, वो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वी वाई। ठीक है, सबसे पहले अपन ओम का नियम देखेंगे आई वन करंट के लिए। आई वन करंट अपन दे देते हैं, ये हो जाएगी अपने आई वन करंट, और ये दो भागों में बढ़ गई, ये हो गई आई टू और ये आई थ्री। ठीक है, और आगे जाके ये आई थ्री करंट बढ़ जाएगी, अपन पहले की तरह लेंगे तो इसको वी थ्री वाई थ्री ले लेते हैं, इसको आई टू ले लेते हैं, तो ये करंट आई थ्री और ये आई टू हो जाएगी। ठीक है, तो ये करंट आई टू अब दो भागों में बढ़ जाएगी, वो कौन कौन सी हो जाएगी, आई फोर और ये आई फाइव करंट हो जाएगी। ठीक है, तो अपन अब
लागू करते हैं सबसे पहले करंट I1 के लिए। तो I1 बराबर वी कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 वोल्ट माइनस E A इंटू Y1 की वैल्यू कितनी है 2। समीकरण 1 हो गया। नेक्स्ट I2 अपन क्या लेंगे, I2 ये करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे EA और ये EB, तो EA माइनस EB इंटू 4। अब अपन लेंगे I3 करंट। I3 करंट यहाँ पे होगी तो वो होगा EA, ये 0 इंटू क्या जाएगा 2 ओम। I4 लेंगे, I4 करंट कौन सी हो जाएगी अपने, ये हो जाएगी I4 करंट, ये रही यहाँ पे, ठीक है। तो वो होगा EB माइनस 0 इंटू इंटू कितना है 4 ओम, 4 प्रति ओम। और अपन I5 लेंगे, तो I5 यहाँ से फ्लो हो रही है EB माइनस E0, तो ये EB E0 इंटू क्या जाएगा 3, ठीक है। तो ये अपने जो करंट निकाली है I1 से I2 I3 और I4 और I5 सब निकाल रखी है। अब अपन KCL लगाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला KCL 8 नोड कौन सा A पर, क्या कहता है ये I1 करंट आ रही है बराबर I2 प्लस I3 करंट जा रही है। तो समीकरण 1 2 और 3 से मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस EA इंटू 2 बराबर EA माइनस EB इंटू 4। I3 कितना हो जाएगा, I3 अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा EA इंटू 2, ठीक है। ये अपने पास में हम हल्का सा सॉल्व कर देते हैं। तो 6 2 12 माइनस 2 EA, यहाँ 4 EA माइनस 4 EB प्लस 2 EA, ठीक है। और यहाँ पे सम कर देंगे अपन, ये देखो 12 तो इधर रखते हैं, ये उधर लेके जाएंगे, तो ये 4 और 2 6 और यहाँ से आएगी 8 EA माइनस 4 EB, ये अपनी हो गई इक्वेशन 6, ठीक है। तो अपने पास में इक्वेशन आ गई जिसके अंदर दो पद हैं EA और EB अज्ञात। अब अपन लेते हैं वापस सेकेंड नोट KCL 8 नोट B पर। तो यहाँ पे क्या मिलेगी अपन को I2 बराबर I4 प्लस I5। अब I2 की वैल्यू कितनी है EA माइनस EB इंटू 4। I4 की वैल्यू कितनी है EB इंटू 4 और I5 की वैल्यू कितनी है EB इंटू 3, ठीक है। तो इसको अपन खोलेंगे तो 4EA माइनस 4E3 सामने 4EB, एक्चुअली ये E3 तो कुछ है नहीं, EB है ये भी, ठीक है, प्लस 3EB। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 4EA, यहाँ से 3 और 4 7 इधर आएगा तो जाएगा माइनस का 11 EB इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अपने पास में समीकरण जो है 7 हो गया। अब ये दो समीकरण है इसके अंदर अपने पास में सॉल्व करना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे सॉल्व कर देंगे वैल्यू इक्वेशन 6 को माइनस कर दो 2 से मल्टीप्लाई करके 7 इक्वेशन साथ में, ठीक है। तो 6 इक्वेशन ये 12 माइनस किया 8EA माइनस 4EB माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8EA माइनस माइनस प्लस 22EB, ये कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। तो अपनी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 18EB इक्वल टू 12। सॉल्व करेंगे 12/18 इक्वल टू EB 6 से कट कर दो 6 2 जा 12 6 3 जा 3 2/3, ठीक है। 2/3 को अपन सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 0.67 लिख सकते हैं EB 0.67 वोल्ट, ये अपना आंसर आ गया EB का। अपने पास EB का आंसर आ रखा है 0.66 या 0.67 ठीक वोल्ट। अब ये वैल्यू अपन किसी में पुट कर देते हैं, जैसे अपन वैल्यू पुट करते हैं 2/3 है
तो अपन वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 6 में। समीकरण 6 में इधर 12 8 ई ए माइनस 4 ई बी की वैल्यू कितनी है 2/3 है, 2/3। तो इससे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 12 और यहाँ पे 8 ई ए और ये -8/3। ठीक है, और अब ये इधर लेके आएंगे 12 + 8/3 इंटू 8 ई ए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, मैथमेटिकली सॉल्व करना है, सिंपल सा काम है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो जो है 36 + 8/3 इक्वल टू 8 ई ए। सॉल्व किया तो यहाँ पे मिलेगा अपन को कितना 44/3 इंटू 8 ई ए। इसको सॉल्व कर दो 44/24 ई ए। अब 44 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, 44 और 24 को डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 1.8 के आसपास मिलेगा, 1.8 वोल्ट। ठीक है, तो ये अपन ने ई ए और ई बी की वैल्यू पुट कर ली। अब ई ए और ई बी की वैल्यू पुट करने से अपने पास में करंट I1 की, करंट I2 की, करंट I3 की, I4 की, I5 की वैल्यू, सबकी अपन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, इनको ई ए और ई बी की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करना है। ठीक है, रिप्लेस करके अपने पास सीधी सीधी I1 I2 I3 और I4 और I5 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो अपन ने क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन किया है अपने किसके ऊपर किया, नोड विश्लेषण प्रमेय के ऊपर किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अपने नोड विश्लेषण प्रमेय का एग्जाम्पल। तो इसकी सहायता से अपन इसको आराम से सीख सकते हैं।